हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का इम्पोर्टेंस टॉपिक और ये लगभग लास्ट टॉपिक ही है। इसके बाद कुछ प्रॉब्लम बतावेंगे। हम लोग आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट के बारे में डिफरेंट ऑर्बिटल डिफरेंट सबसेल में। तो इसके लिए ध्यान दें हम लोग रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मान कि इलेक्ट्रॉन जो है किसी एटम में किस तरह से अरेंज होता है। तो इसके लिए 3 रूल आए हैं, अबाहो प्रिंसिपल, हुंड्स रूल और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अबाहो प्रिंसिपल, हुंड्स रूल और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये तीनों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पहला ये है आपका अबाहो प्रिंसिपल। अबाहो प्रिंसिपल, जितना भी प्रिंसिपल है वह किसी न किसी केमिस्ट के नाम पर है, लेकिन अबाहो जो है केमिस्ट के नाम पर नहीं है, एक यह जर्मन वर्ड है। अबाहो जो है एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है बिल्ड अप या अरेंजमेंट। अबाहो मीन्स होता है बिल्ड अप या अरेंजमेंट। यहां हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट के बारे में। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, यह रूल कहता है इलेक्ट्रॉन्स आर फिलिंग अप फ्रॉम लो एनर्जी सबसेल टू, ध्यान दें, इलेक्ट्रॉन्स आर फिलिंग अप फ्रॉम लो एनर्जी ऑफ सबसेल अप टू मैक्सिमम कोटा। ध्यान दें, हर एक सबसेल में इलेक्ट्रॉन का रखने का मैक्सिमम कोटा है। जैसे मान लिया कि हम एस में बात करें, एस सबसेल में, तो एस सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, पी सबसेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होता है, डी सबसेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होता है, एफ सबसेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो ये याद रखेंगे, ए सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन, पी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन, डी सबसेल में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ सबसेल में 14 इलेक्ट्रॉन होता है। तो कोई भी सबसेल में पहले लो एनर्जी सेल से भरेगा, उसमें मैक्सिमम कोटा तक इलेक्ट्रॉन भरेगा, उसके बाद उसे हायर एनर्जी वाले सबसेल में जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स आर फिलिंग अप फ्रॉम लो एनर्जी सबसेल टू मैक्सिमम कोटा। लो एनर्जी सबसेल में भरेगा अप टू मैक्सिमम कोटा तक, उसमें जितना इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी है वहां तक इलेक्ट्रॉन भरेगा। उसके बाद जो है टू हायर एनर्जी सबसेल में जाएगा, तो उसके बाद हायर एनर्जी सबसेल में जाएगा। तो यहां पर लिख सकते नेक्स्ट हायर एनर्जी। Electrons are filling from low energy of subcell to maximum quota to higher energy subcell। उसके बाद उसके नेक्स्ट हायर एनर्जी सबसेल में जाएगा। The sequence in which various subcells are filled are as follow। पहले 1s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, फिर 3s में, 4s में, 3d में, 4s में, 3d में, 4p में, 5s में, 5s के बाद 4s, 5d, 6x, 4f, 5s, 6s, इस तरह से अरेंज करेगा। इसके लिए एक डायग्राम भी दिया गया है, देखिए ध्यान से। पहले 1s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद 2s में, 2p में, 3s में, 3p में, 4s में, 3d में, 3d के बाद 4p में, 4p के बाद 5s में, 5s के बाद 3d में, 3d के बाद 5p में, इस तरह से इलेक्ट्रॉन अरेंज करते हैं।
अब यहां पर यह भी बता दिया गया है कि ए सब सेल में मैक्सिमम 2 होता है, पी में 6 होता है, डी में 10 होता है, एफ में 14 होता है। कुछ इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया है। हीलियम का 1s1 होगा, बेरिलियम का 1s2 सोडियम का 1s2 3s1। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। जैसे स्काइडियम का है, पहले 1s में भरेगा, फिर 2s में 2p6, 3s2 3p6, इस तरह से अरेंज करते हुए जाएगा। सीरियम का लिखेंगे 58 होता है, तो यहां से यहां तक D10 तक भरा। D10 के बाद 4sp6 में, 5s2 में, 4d10 में, 5s6, 6s2, 4f में। इसी तरह से हीलियम का 1s2, नियोन का 1s2 2p6, 1s2 2s2, 1s2 2s2, उसके बाद 2p6 क्लोरीन का। इस तरह से इलेक्ट्रॉन हम भरते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे 1s से, 1s के बाद जाएगा 2s, 2s से जाएगा 2p, 2p के बाद जाएगा 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद 4d, 4d के बाद 5p। इस तरह से अरेंज करते हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शन है। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 होना चाहिए था, लेकिन ये जो है रॉन्ग है। यदि डी में 4 होता है तो इससे एक इलेक्ट्रॉन इसमें चलाता है, और ये 4s1 3d5 होगा। इसी तरह से कॉपर में होना चाहिए था 29 है, तो 4s2 3d9, लेकिन एक्चुअल में होता है इससे इलेक्ट्रॉन जो है एक इस पर चला आया है, तो 4s1 3d10 होता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इसके अलावे भी कुछ का एक्सेप्शन है, जैसे प्लेडियम का होता है, प्लेटिनम का होता है। अब आया यहां पर दूसरा रूल, कहता है यहां पर हुन्स रूल के बारे में हम लोग जाने। देखिए ध्यान से, ये आपका फर्स्ट रूल है, ये आपका फर्स्ट रूल है। अबाहो प्रिंसिपल, अबाहो का है कि इलेक्ट्रॉन जो है स्टार्टिंग करता है लो एनर्जी सबसेल से, और उसमें जितना सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रखने का कैपेसिटी होगा उतना इलेक्ट्रॉन भर जाएगा। तो उसके बाद उससे नेक्स्ट हायर वाले में जाएगा, नेक्स्ट हायर वाले में चला जाएगा, तो फिर उसके हायर वाले में जाएगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है डिफरेंट सबसेल में फुलफिल होता है। अब यहां पर सेकेंड रूल कहता है, सेकेंड रूल कहता है हुन्स रूल, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल, इलेक्ट्रॉन्स आर फिलिंग इन ऑर्बिटल्स ऑफ एनी सबसेल, किसी भी सबसेल में इलेक्ट्रॉन भर रहा है। जैसे आपका ए सबसेल में, ए सबसेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, 1 ऑर्बिटल होता है। पी सबसेल में, पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स होता है। इसी तरह से डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स होता है, और एफ सबसेल में 7 ऑर्बिटल्स होता है। तो इस रूल के आधार पर कहता है कि किसी भी सबसेल में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं
तो उसमें कई ऑर्बिटल होते हैं, तो पहले इलेक्ट्रॉन जो है सिंगल भरेगा। इलेक्ट्रॉन्स आर फिलिंग इन ऑर्बिटल्स ऑफ एनी सबसेल फर्स्ट अनपेयर्स, पहले अनपेयर भरेगा टिल ऑल ऑर्बिटल्स, जब तक कि जितने ऑर्बिटल्स है सबसेल का कंटेन वन इलेक्ट्रॉन, सब के सब वन इलेक्ट्रॉन कंटेन करेगा। ईच विथ पैरेलल स्पिन, एक ही डायरेक्शन में एक एक इलेक्ट्रॉन स्पिन करेगा तो पैरेलल रहेगा। देन पेयर, तब उसके बाद वह जो है पेयर करता है। फॉर एग्जाम्पल्स, ईच ऑफ द 3p ऑर्बिटल्स ऑफ p सबसेल गेट वन इलेक्ट्रॉन्स देन पेयर, उसके बाद पेयर करता है। यानी p में 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद यदि इलेक्ट्रॉन्स रहेगा तो पेयर करेगा। जैसे यहां पर है 3d5 है, तो एक अरेंजमेंट होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन। दूसरा अरेंजमेंट इस तरह से कर, एक में 2 है बाकी सब में एक गो, और तीसरा है कि सब में एक इलेक्ट्रॉन। तो ये रूल कहता है कि पहले किसी भी सबसेल में एक इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिटल में भरेगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होता है। ये कहता है वुन्स रूल। नेक्स्ट है तीसरा, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। In 1925, Pauli stated that no two electrons in atom can have the same value of all 4 quantum number. मेरी बात को ध्यान से समझे। कोई 2 स्टूडेंट के लिए, कोई 2 स्टूडेंट है, उसका रोल नंबर एक ही, क्लास भी एक ही, सेक्शन भी एक ही और स्कूल भी एक ही संभव है। किसी भी 2 स्टूडेंट का एक ही रोल नंबर, एक ही क्लास, एक ही सेक्शन और एक ही स्कूल संभव नहीं है। उसी तरह से किसी भी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम नहीं होता है। मैक्सिमम यदि कोई आइडेंटिकल होगा तो 3 होगा, 4th क्वांटम मस्ट बी डिफरेंट। यहां कहता है नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम वैल्यू ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर, किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होता है। एन ऑर्बिटल कैन, इससे निष्कर्ष निकला कि एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन। इससे यह निष्कर्ष निकला कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होगा जिसका अपोजिट स्पिन होगा। जैसे 1s2 है तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए n का वैल्यू 1, s के लिए l का वैल्यू 0, जब l 0 है तो m का वैल्यू 0, s का वैल्यू प्लस हाफ हो सकता है या माइनस हाफ हो सकता है। सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए यदि हम बात करें, यदि इसमें प्लस हाफ लेंगे तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए यहां पर माइनस हाफ लेना पड़ेगा, माइनस हाफ होगा। इसी तरह से मान लें कि एग्जांपल लिए हैं 2p है, फर्स्ट 2p में px में एक इलेक्ट्रॉन, py में एक इलेक्ट्रॉन, pz में इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए n का वैल्यू 2, p के लिए l का वैल्यू 1, m का वैल्यू +1, s का वैल्यू प्लस हाफ या माइनस हाफ होगा। यहां पर यदि वैल्यू ले तो l n तो सेम है, l यहां पर a1 लिए हैं तो m का वैल्यू यहां पर 0 है, s का वैल्यू प्लस हाफ या माइनस हाफ होता है, यहां पर m का वैल्यू माइनस, यानी कोई ना कोई एक वैल्यू चारों में से डिफरेंट हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन के लिए। तो आज का इतना ही। अगले क्लास में हम न्यूमेरिकल बनावेंगे, और यदि आप ये रूल
जो पढ़ा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंस है, लोगों के बीच में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज का इतना ही।